मध्य प्रदेश के सभी हमारे सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों एवं मेरी शिक्षिका बहनों, नमस्कार। आपका साथी, आपका भाई शंभू चरण दुबे। मैं अपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं लगातार पिछले 15 दिन से आप लोगों के लिए भोपाल में संघर्ष कर रहा हूं, आपके भविष्य के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और तमाम पीसीसी कार्यालय में घूमकर आपकी नियमितीकरण की मैं बात कर रहा हूं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि हर हाल में मैं अपने अतिथि शिक्षक भाइयों की नियमितीकरण लोकसभा चुनाव के पहले करा लूं। अभी हाल में मैंने आंदोलन की घोषणा की कि 13, 14, 15 को एक महाआंदोलन भोपाल में करेंगे। 13 की रात को लोग बाग निकलेंगे, 14 तारीख को और 15 तारीख को भोपाल में महाआंदोलन होगा। आनन फानन में मेरे पास सीआईडी का, आईबी का, पीसीसी कार्यालय से मंत्रियों के कई मंत्रियों ने, इवन मुख्यमंत्री जी का से भी मेरा मिलने का समय फिक्स हो गया। मैं उनसे कई बार निवेदन कर चुका था, जिसकी फोटो मैंने आपको डाली थी बात करते हुए कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया जाए, जो आपने अपने वचन पत्र में लिखा था, बोला था। और हम लोगों ने पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में घूमकर आपको जिताने का प्रयास किया था और आप जीतकर मुख्यमंत्री भी बने। मैंने रथ लेके पूरे मध्य प्रदेश में दौरा किया। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई कि मैं निरंतर प्रयास करता रहा और मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। मैं आपसे सिर्फ एक बात रख रहा हूं कि हमारे संगठन के बारे में भी आप ध्यान दें और उनको नियमितीकरण की बात करें। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर जीतना है ना, तो जिद करो, हम तभी जीतेंगे। और अगर आपका इरादा है कि पाना है मंजिल को, ले ले इम्तिहान जितने लेने हैं तुझको, दिखा देंगे हम भी क्या चीज है, आजमा ले जितना आजमाना है तुझको। मैं आप लोगों से कहता हूं, नर्वस मत होइए। मैं कल मुख्यमंत्री से, आज मेरी पीसी शर्मा जी से मीटिंग हुई, जिसकी मैंने आपको फोटो डाली। घर में बैठ के मेरी मुलाकात हुई उनके साथ 15 मिनट अकेले, और मैंने अपनी पूरी बात रखी। और कल इसी तरह 1 to 1 मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, जिसकी मैं आप लोगों को चश्मदीद फोटो और ऑडियो डालूंगा, वीडियो सहित। आप लोगों से एक चीज बोल रहा हूं कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की अंतिम आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, इसलिए कभी भी नर्वस मत होइए। मैंने आंदोलन की डेट बढ़ाई है। आंदोलन, अगर मुख्यमंत्री जी कल हमारी बात को स्वीकार करते हैं, मैंने आंदोलन क्यों नहीं किया, परमिशन मेरे हाथ में है, मैं उसकी कॉपी भी आपको डालूंगा। मैंने आंदोलन इसलिए कैंसिल किया कि जब मुझे बुला लिया गया और बोले हम आपकी बातों को विचार करते हैं, आप आइए और हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो मैंने कहा अगर बातों से बात बनती हो तो हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं कल मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखूंगा कि अगर आपने हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ लोकसभा चुनाव के पहले, इस 28 तारीख के पहले अगर आपने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, तो निश्चित तौर से हम बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे। और जिस तरह हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया विधानसभा चुनाव में, इस तरह हम कांग्रेस को हराने का काम करेंगे लोकसभा चुनाव में। और मैं उनके सामने एक बात और रखूंगा कि जो आपने कैबिनेट की एक गठन किया है अतिथि के नियमितीकरण के लिए, उसमें हमारे कुछ अतिथि भाइयों को शामिल करिए उस मीटिंग में, ताकि वो अपने पक्ष की बात व्यवस्थित रूप से कर सकें और बता सकें कि हमारी मांगे क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। क्योंकि आपका फैसला हो सकता है आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं हो। तो मैंने जिन लोगों के नाम इस कमेटी में शामिल करने के लिए रखा है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय रविन्द्रनाथ अग्नोत्री जी हैं, उनको मैंने रखा है। शिवम मिश्रा जी को रखा है। मैंने अजय पाल जी का नाम दिया है, केसी पवार का नाम दिया है, अश्विनी यादव का नाम दिया है, शरद प्रकाश तिवारी का नाम दिया है, पीडी खैरवार जी का नाम दिया है, सुनील परिहार जी का नाम दिया है, राजकुमार कुशवाहा का नाम दिया है, राकेश कुशवाहा का नाम दिया है, शैलेंद्र आचार्य का दिया है, शांतिदेव पांडे जी का नाम दिया है, और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता हरचंदानी जी का मैंने नाम दिया है कि ये लोग इस कमेटी में बैठें, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले ये अतिथि अपने हित के बारे में व्यवस्थित रूप से बताएं।
उस कमेटी में मैंने अपने आप को बाहर रखा है, क्योंकि ये फैसला अतिथि शिक्षक के हित का होगा और इसमें अतिथि शिक्षक होने चाहिए। पीसी शर्मा साहब ने मुझे बोला निश्चित तौर से ये बात मैं रखूंगा, कल मुख्यमंत्री जी के सामने, आपके सामने रखूंगा, आपके सामने ये बात बोलूंगा मुख्यमंत्री जी से, ये आपने सही एक सलाह दी है, इस बात को मैं रखूंगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिंदगी में हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप हताश मत होइए, हर हाल में हम जीतेंगे, हर हाल में हमें इस लड़ाई को जीतना है। और अगर है इरादा कि पाना है मंजिल को, तो हम डट के लड़ेंगे, ये मेरा निर्णय है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उन चंद लोगों को बोलना चाहता हूं जो संगठन को तोड़ने का काम करते हैं कि किसी के पैरों में गिरकर, और जो घर में बैठे हुए हैं उनको, कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दोस्तों, मंजिल आपके चरणों में पड़ी मिलेगी, मंजिल आपके चरणों में खुद चल के आएगी। पहले आप सोच तो लो आपका इरादा क्या है। कभी भी नर्वस मत होइए, मैं आपकी लड़ाई जिताने में पूरी ताकत लगा रहा हूं, और भगवान ने चाहा तो कल मुख्यमंत्री जी के सामने बैठकर एक बड़ा फैसला शायद आपकी झोली में आके गिरे, जिसका मैंने एक पहले दिन से प्रयास किया है। और अगर उन्होंने अपने वचन और वादे के खिलाफ हमारे पक्ष में कोई फैसला किया, तो मैं जल्द आंदोलन रखूंगा और इतना बड़ा आंदोलन करूंगा जिसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में उनको देखने को मिलेगा। ये वो बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे आंदोलन में 20 से 22 कांग्रेस के विधायक आए थे। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितनी दूर है। फिर हम क्यों इस चीज की परवाह करें, हम ही इस लड़ाई में रखें। और मैं उन चंद लोगों को चंद पंक्तियों में एक चीज बोलना चाहता हूं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरी बात को वो समझ रहे होंगे तो समझ जाएं इस बार। अगर दुश्मन समझाने से समझते होते, क्योंकि मैं समझाते समझाते थक चुका हूं, अगर दुश्मन समझाने से समझते होते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के अतिथि के हित और अतिथि के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। इस लड़ाई को जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। भगवान ने चाहा तो कल मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप होने के बाद कोई बड़ा फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये मेरा विश्वास है। नहीं तो मैं उनके सामने, आप लोग को पता चलेगा, मैं आंदोलन की बात करके आऊंगा कि हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अतिथि के भविष्य के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बात सीआईडी और आईबी के द्वारा तक मुख्यमंत्री और पीसीसी कार्यालय में पहुंच चुकी थी, इसलिए मुझे बुलाया गया। आपका भाई, आपका साथी शंभूचरण दुबे इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है। आंदोलन की तारीख मैंने बढ़ाई है, आंदोलन स्थगित नहीं किया है। 14-15 की जगह यह आंदोलन हो सकता है 24-25 हो जाए, 28 हो जाए, ताकि हमारे अतिथि शिक्षक को अगर निकाला गया और उनको नियमित नहीं किया गया तो यह आंदोलन उग्र होगा और हम लोकसभा चुनाव में उनको हराएंगे। मैं अपने अतिथि भाइयों से कहना चाहता हूं, गंभीरता से एक हो जाइए, इन विसंगतियों में मत पड़िए, भ्रांतियों में मत पड़िए। टोटल मध्य प्रदेश में पूरे संगठनों में, पूरे ग्रुपों में मात्र 50 लोग ऐसे हैं जो विसंगतियां फैला रहे हैं। कुछ अतिथि कांग्रेस कार्यालय से निकले हुए हैं जो घुसे हुए हैं, जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं, और कुछ चंद लोग हैं जो चंदा के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं। बाकी पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है और वो लड़ेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उसको अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना है। आपका भाई शंभूचरण दुबे। जय हिंद, जय अतिथि शिक्षक संघ।